अस्सलाम वालेकुम अर्शी की अम्मा, कैसी हैं आप? आपको पता है सुबह से हम दोनों आपको याद कर रहे थे। अच्छा हुआ आपने कॉल कर ली। जाहिर है भाई, मेरी दोनों बेटियां मुझसे दूर हैं, घर इतना सूना हो रहा है, तो कैसे ना याद करती मैं तुम दोनों को। वाह भाई वाह, अगर ऐसे इमोशनल डायलॉग्स आपने पापा के साथ बोले होते ना तो आज वो फौरन जो है ना काशफा हाउस से निकल के आपके पास पहुंचे हुए होते। चुप बेशरम। अनुषी तुम बताओ कैसी हो तुम? अनुषी तुम भी अम्मी से बात कर लो वरना अम्मी को चैन नहीं आने वाला। कैसी है अम्मी आप? इतनी याद आ रही है ना मुझे आपकी, आप भी प्लीज यहाँ आ जाए ना। अरे बेटा, मैं तो उस घर से निकाली गई थी, कैसे वापस आ सकती हूँ। अर्शी, तुम अनुषी को लेकर घर वापस आ जाओ भाई, छोड़ दो ये सब, मत तंग करो उन्हें। ऐसे कैसे वापस आ जाऊं? ये हमारे अब्बा का घर है अम्मी, आपका घर है। मैं तो इन्हें यहाँ की याद दिलाती रहूंगी। अनुषी, ये समझाओ अर्शी को, पागल हो गई है। अम्मी अब आप भी कमर बांध, क्योंकि मैं आपको आपका शौहर वापस दिलाए बगैर चैन नहीं लेने वाली। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अर्शी, अर्शी मेरी बात तो सुन। इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी मैं इस घर से। अब्बा को लेकर जाऊंगी, बल्कि अब्बा को क्यों लेकर जाऊंगी, अम्मी को लेकर आऊंगी, इनको निकालूंगी यहाँ से। ये सही है बिल्कुल। पता नहीं क्या करेगी ये लड़की। अरे दूध उबल गया। मौत के बच्चे फोन क्यों नहीं उठा रहे यार तुम? ओए आज इतनी जल्दी आ गए तुम? आपको नहीं पता, आज के दिन मैं जल्दी ही आता हूँ। क्या पता होगा यार, माँ फोन ही नहीं उठा। वैसे पता है, आपको मेरा शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसे शरोज, थैंक यू यार, तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे एहसान तो हम करते रहते हैं। हाँ? ये सब तुमने एहसान जताने के लिए बोला है? बेटा तू रुक, तुझे मैं अरे अरे आप ही रुको, अरे आप ही रुको। अर्शी कॉल। हेलो हेलो चुड़ैल, कैसी हो? हिमात के बच्चे, इससे पहले कि तुम्हारे और मेरे अरमानों पर ना पानी फिर जाए, फौरन आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। क्या मतलब? तुम्हारी नानी जान ने ना किसी मगरमच्छ की शक्ल वाले आदमी से मेरा रिश्ता कर देना और गुस्से में आके ना मैंने तुम्हें गोली से मार देना है। गोली मारो उस मगरमच्छ की शक्ल वाले को। मगर नहीं, बड़ी सियानी हो। ऐसे तो तुम खुद बेवा हो जाओगे, है ना? बकवास नहीं करो, फटाफट आ जाओ और जो गड़बड़ होने वाली है ना इसको आके रोक लो, वरना तुम भी तुम्हारी शादी से पहले। खुश हो जाओ, कल आ रहा हूँ, मगर अब मैं दोस्तों के साथ आउटिंग पे जा रहा हूँ, वहाँ सिग्नल नहीं आएंगे, अब कॉल ना करना। बाय। हाँ ओके बाय मनहूस आदमी, अल्लाह हाफिज। अच्छा इमाद का बेड़ा गर्क। डॉक्टर सिहाम ने ना अनुषी की तरफ से बाजी मार लेनी, इसको पता भी नहीं लगना। अनुषी। हाँ इमाद से कॉल पे बात हुई मेरी, अच्छा। कह रहा है कल आ रहा है। हाँ मेरी ही बात हुई थी, सुबह बताया था उसने। मैंने पूछा खाने में क्या बनाऊं तो कहने लगा तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बनाए हुए खाने से बेहतर है बंदा फाका कर ले। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें, बहुत बेहिस होती जा रही हो वैसे तो। सही कह रही हो यार, बात तो शर्मिंदा होने की है। अब अगर एहसास हो गया है तो फिर थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो जाओ। मत करो बेचारे के साथ ऐसा सुलूक, बहुत प्यार करता है यार वो तुमसे। हाँ कह तो सही रही हो, मैं ना खाना बनाना सीख लूंगी और अब उसे शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। हैं? क्या? हाँ जब वो तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना खा के फाका करेगा तो उस दिन मैं उसे अच्छा सा खाना बना के खिला दूंगी और वो खुश हो जाएगा। ये चल क्या रहा है इसके दिमाग में? कहीं डकैती की वारदात ने वाकई मेरी बहन का दिमाग तो नहीं हिला दिया? क्या डॉक्टर सुरखाब ने इस पे कोई जादू तो नहीं करा दिया? क्या क्या सोचती हूँ यार मैं भी, फजूल बिल्कुल। कहीं का यार, सुनो मेरी बात। बस अम्मा बहुत हो गया। अरे इस लड़की ने तो मेरे बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया है। कल औसाफ के सामने कैसे इसकी हिमायत कर रहा था, मुझे तो शर्मिंदा ही करके रख दिया। आज आ जाने दो औसाफ को, मैं साफ साफ कह दूंगी कि भाई मुझसे ये मेहमानदारी और बर्दाश्त नहीं होती। ले जाए इन चुड़ैलों को। काशफा बेटा, थोड़ा सा और सब्र कर, मैं इनका पक्का पक्का बंदोबस्त कर रही हूँ। अब अगर ये चली गई यहाँ से तो सारा का सारा मेरा मंसूबा फेल हो जाएगा। बस आज इमाद को आने दो तो उसके साथ जाऊंगी फिरदौस के घर और इस लड़की का लगता है कोई अजीम साजिश तैयार हो रही है दादी। हाँ अरे अर्शिया बेटा,
तुम तो हमेशा मुझे गलत ही समझती हो, हालांकि मैं तुम्हारे बाप की खाला माँ हूँ, रिश्ते में तुम्हारी दादी हूँ और दिल में तुम्हारे लिए प्यार और एहसास भरा हुआ है, और तुम हो के मुझे गैर समझती हो। सदके जावा, इतना प्यार। हाँ, यकीनन कोई ना कोई साजिश पक्के तैयार भी हो चुकी है मेरे खिलाफ। बताएं जरा क्या बातें हो रही हैं? पूरी की पूरी लोमड़ी है, मचा ले जो काबू में है। ठीक है, कर लें जो भी करना है। मैंने भी हाथों में कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पूरे पूरे हिसाब लूंगी अपने। तमीज से बात करो मेरी माँ से। तुम लोगों का इतना सोचती हैं, फिर भी तुम लोगों की एहसान फरामोशियां खत्म नहीं होती। बस कर दें यार, ये बातें सुन सुनिए ना मेरा पेट भर गया। और पेट से याद आया, कल लंच में मैंने कोफ्ते बनवाने, ऑयल कम है, ऑयल मंगवा दे फटाफट से जरा। कोफ्ते? अम्मा देख रही हैं, मेरे घर का सारा मेन्यू चेंज कर रही है, ये अपनी मर्जी से खाना बनवा रही है। अरे तुमने कभी ख्वाब में भी इस तरह के खाने खाए हैं जो आजकल हमारे घर में खा रही हो? खबरदार जो मेरे घर का मेन्यू चेंज किया तो। ये जो मजे मजे के खाने आप रोज खाती है ना, ये जो ऐशो आराम आप कर रही हैं, ये सिर्फ मेरे और अनूशी की वजह से। ना हम मम्मी के घर पे पैदा होते, ना आपकी अम्मा साहिबा हमारे अब्बा को हमारे और हमारी अम्मा के खिलाफ करके आपसे शादी करवाती, और ना ही आपको ये सब कुछ मिलता। तो आपको ना हम दोनों बहनों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम दुनिया में आए और आपको हमारी अम्मा के घर पे कब्जा करने का मौका मिल गया। और सुने इधर, हेलो, ऑयल मंगवा के दे रही है या फिर मैं जाके मांगू मोहल्ले वालों से? बताओ उनको कि दो चालाक माँ बेटियां दो मजलूम सौतेली बेटियों पर जुल्म कर रही है, जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। ऐसी ऐसी चुगलियां लगाऊंगी कि ना लोग आप लोगों को चुगलियां करनी पड़ेंगी। देखो खाली क्या कहूं मैं इसको, क्या मुसीबत है ये लड़की भी। इसका कोई हल निकाले, इलाज करें इसका कोई। स्कूल का ट्रिप जा रहा है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। बोलो कितने पैसे चाहिए? पापा थोड़ा सा स्कूल में जमा करवाने हैं, थोड़ा सा अपने पास भी रखना है, तो कम से कम 1 लाख रुपए तक। यार किसके लिए कमाता हूँ, और कोई हुक्म? नहीं पापा, थैंक यू। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटे में? हमारे शहजादे स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं, पैसे चाहिए इन्हें। तो दे दो ना पैसे, एक ही एक बेटा है हमारा, आखिर सब इसी का तो है। अरे भाई दे दिए हैं। तुम यहाँ कान लगा के क्या सुन रही हो? खाना मैंने बना दिया है, अब तुम लगा तो दो। एक तो ना इन लड़कियों का मैं इतना ख्याल रखती हूँ, लेकिन मजाल है मुझे थोड़ी सी भी इज्जत दे। अब मैंने इनके लिए इतनी मेहनत से कोफ्ते बनाए हैं, मैं चाहती हूँ कि जब तक ये इस घर में है अच्छा खाएं पिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए इनके दिल में नफरत है जो कि कभी दूर नहीं हो सकती, और तुम भी नहीं समझाते इन्हें। अरे भाई क्या कहूँ, हर वक्त तो कहता रहता हूँ, अब क्या करूँ? शादी करके रुखसत करो इन्हें। अरे मामा चले ना, भूख लग रही है, खाना लगवा दें। खाना लग रहा है, अभी चलते हैं अभी। अच्छा बेटा ये बताओ जाना किधर है? पापा हम लोग पहले हुंजा जाएंगे, उसके बाद कर दूं। अरे वाह, यादगार ट्रिप होता है ये स्कूल वाला।